दिल्ली के मोरी गेट में देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहां एक गली में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाशों ने गली में खड़ी गाड़ियों को निशाना भी बनाया। गाड़ियों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। हम दिखा रहे हैं किस तरह से शीशे तोड़े इन लोगों ने, इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने। देखिए, जो खड़ी गाड़ियां थी उनके शीशे तोड़ दिए और गाड़ियों में ये गोलियां हैं जिनके निशान देखे जा सकते हैं। बदमाश 15 से 20 की संख्या में यहां पर आए थे। उन्होंने घरों और गाड़ियों को निशाना बनाया। राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग क्यों की गई, बदमाश कौन थे, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मोरी गेट इलाके की ये घटना है जहां पर कुछ अज्ञात बदमाश, 15 से 20 बदमाश बताए जा रहे हैं कि वो एकाएक आए और वहां पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कई राउंड गोलियां भी इन लोगों ने चलाई और ये देखिए, आपको गोलियों के निशान और वो खोखे भी आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही कई जो टू व्हीलर्स थे वो भी यहाँ पर गिरे हुए मिले। लेकिन ये कौन थे बदमाश, देखिए टू व्हीलर्स भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये बदमाश कौन थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया और क्यों यहां पर आए थे, ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। रविवार देर रात को मोरी गेट के कूचा मोहतर खान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात को ताबड़तोड़ 15 से 20 लोगों ने इस इलाके के अंदर अंधाधुंध रात के वक्त फायरिंग कर दी। दरअसल आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर दहशत का जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई अनजान शख्स अगर कहा जाए तो करीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरी तंग गलियां हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करी। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। और ऐसे में जिस वक्त यहाँ पर फायरिंग हुई उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। पुलिस टीम जो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लगातार लोगों से यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर ये जो शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी किस मकसद से करी, क्यों यहाँ पर इस तरीके से फायरिंग जो है वो की गई। आप देख सकते हैं कि घरों की जो छतें हैं वहाँ पर भी इस तरीके से गोली के निशान जो है वो फिलहाल बने हुए हैं। लगातार पुलिस जो है वो इन लोगों से पूछताछ कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। और सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली में करणी सेना ने कल शाम कैंडल मार्च निकाला, लेकिन बिना इजाजत मार्च निकालने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सिंह ये किसका हाथ है जो ऐसे? अच्छा, The Rajputs. yes. Oh man. And this is महेंद्र सिंह धोनी. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. हो गया। सुशांत का परिवार डिप्रेशन और परिवार में दरार की थियरी देने वालों को वीडियो जारी कर जवाब दे रहा है। We are so proud of this. We should cut a Dhoni figure. वहीं देश भर से सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। ये रहा। दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर करणी सेना ने प्रदर्शन किया। हालांकि बिना इजाजत किए गए प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद अम्मू ने कहा कि पुलिस भले ही उन्हें जेल भेज दे, लेकिन जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता प्रदर्शन जारी रहेगा। करणी सेना ने शाम 4 बजे कैंडल मार्च का आह्वान कर लोगों से इंडिया गेट पहुंचने के लिए कहा था। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में करणी सेना का आमंत्रण तेजी से सर्कुलेट होने लगा, जिसके बाद लोग पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए। जैसे ही ये लोग इंडिया गेट के इनर सर्कल पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और धारा 144 होने का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों ने वहीं पेड़ के चबूतरे पर सुशांत की तस्वीर रखकर मोमबत्तियां जला दी।
हाथों में सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर और अलग अलग पोस्टर्स में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सलमान खान, शाहरुख खान गायब क्यों हैं, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी दे दो। और साथ ही साथ शरद पवार मुर्दाबाद, ऐसे तमाम जो है तिरंगे झंडे के साथ और इस तरह के प्रोटेस्ट के बीच में आप देखिए कि ये कैंडल मार्च किया गया है। और आप यहाँ पर देखिए इनके हाथों में कैंडल है और सभी लोग कैंडल जला रहे हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी आज कुछ और लोगों के बयान दर्ज कर सकती है। मुंबई में ईडी ने सुशांत से जुड़े कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये लोग दोपहर 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दिशा सालियान केस में जांच फिर से शुरू हुई है। इस जांच के तहत कई बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत केस में ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को सावधान किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने और बमबारी करने वाले हैं। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दोषी कानून के शिकंजे में नहीं आता या कानून दोषी तक नहीं पहुंचता। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस की ओर से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने के बाद साफ हो जाएगा कि केस की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। दिल्ली में राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सुशांत अपनी बहनों के साथ फिल्म MS धोनी की कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं। सुशांत का परिवार ऐसे वीडियो जारी कर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो डिप्रेशन और परिवार में दरार की दलील दे रहे हैं। ये किसका हाथ है जो ऐसे? The Rajputs. This is महेंद्र सिंह धोनी। अपनी 4 बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत का ये नया वीडियो सामने आया है। सुशांत के डिप्रेशन में होने की थ्योरी को फेल करने के लिए सुशांत के परिवार ने ये वीडियो जारी किया है। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के साथ इस फिल्म की कामयाबी को सेलिब्रेट किया। परिवार का कहना है कि जब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक सुशांत अपने परिवार के साथ लगातार खुशी के माहौल में जी रहे थे। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उनकी लाइफ में रिया की एंट्री हुई, उसने उनकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कर लिया। रिया की वजह से ही सुशांत फिर कभी इस तरह की जिंदा दिली से नहीं जी सके। जब उनकी मौत हुई तो परिवार से दूरी को एक वजह बताया गया। इसे खारिज करने के लिए परिवार ने एक के बाद एक कई वीडियो जारी किए। जनवरी 2020 के कुछ वीडियो भी इसी मकसद से जारी किए गए थे। एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। 21 जनवरी को सुशांत का जन्मदिन था और अपना जन्मदिन मनाने सुशांत मुंबई से कार लेकर ही अपनी बहन के पास पंचकुला पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने अपनी बहनों के साथ खूब मौज मस्ती की, बच्चों के साथ भी उछल कूद की, भक्ति भाव में डूबकर भजन गाते भी नजर आए। परिवार पूछ रहा है कि क्या किसी भी वीडियो में डिप्रेशन जैसा कुछ दिखता है क्या? इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और कहा, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने और बमबारी करने वाले हैं। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दोषी कानून के शिकंजे में नहीं आता या कानून दोषी तक नहीं पहुंचता। स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर फैसला अभी आना बाकी है।
जिसमें उसने बिहार पुलिस की ओर से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। और अब खबर बंगाल से, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री फिर आमने सामने हैं। जी हां, 15 अगस्त समारोह में मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी पर राज्यपाल धनखड़ इस कदर तिलमिलाए कि उन्होंने ममता सरकार पर राजभवन की जासूसी का आरोप तक जड़ दिया। बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में फिर से तकरार बढ़ गई है। राजभवन के 15 अगस्त समारोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रही। ममता बनर्जी इस रस्मी समारोह में नहीं पहुंची। इसके बाद तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न सिर्फ ममता को सियासी शुचिता की याद दिला दी, बल्कि राज्य में अराजक माहौल भी बता दिया। It has set a very bad precedent. I am at loss of words. This has never happened anywhere in the country. I do not appreciate such a stance. बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने राजभवन की जासूसी का आरोप भी जड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजभवन की पवित्रता की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। It is with heavy heart I am telling all of you, your Raj Bhavan is under surveillance. That should never happen. How can Raj Bhavan, how can Office of Constitutional Head be under surveillance? A list prepared at Raj Bhavan can leave Raj Bhavan only with my sanction. राज्यपाल के हमले के बाद ममता ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी के तेवर आक्रामक हो गए। गवर्नर साहब ने जो कमेंट की है जरूर उसका कोई लॉजिक होगा, लेकिन उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरा जो कहना है कि वहाँ खाली गवर्नर नहीं है, हमारी सारे नेताओं के ऊपर सर्विलेंस होता है, फ़ोन टैपिंग होता है, उनको रास्ता में उतरने से कार्यक्रम में जाने के लिए बाधा डाला है, खुद मुझे भी बार बार रोका जाता है। तो ये वहाँ की है विरोधी राजनीति करने वाले लोगों के साथ उनका कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, उनका कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, उनका अपने इच्छा से कार्यक्रम करने में जाने में भी अनुमति नहीं है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री फिर से आमने सामने आ गए। ममता पहले भी राज्यपाल पर हमलावर रही हैं। उन्हें केंद्र का कम बीजेपी का प्रतिनिधि ज्यादा बताती हैं। मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और उत्तराखंड के 4 जिलों में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा दरकते पहाड़ यहां बड़ी तबाही ला सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से दरकते पहाड़ मुसीबत बन गए हैं। जोशीमठ में नेशनल हाईवे पर उस समय एक कार सवार बाल बाल बच गया, जब अचानक पहाड़ का एक बड़ा टीला टूटकर कार के सामने सड़क पर आ गिरा। कार में बैठे लोगों ने पहले तो तुरंत कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिर रही है तो कार छोड़कर जान बचाकर भागे। देहरादून में भारी बारिश के बाद कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई, जबकि एक कार सड़क पर आए सैलाब में तिनके की तरह बह गई। तो शहर का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल दरिया बन गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून और टिहरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर थम नहीं रहा। मंडी में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में सड़क तबाह हो गई, जबकि बिलासपुर में झमाझम बारिश से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल
नैना देवी में जल भराव हो गया। मौसम ने यहां ऐसी पलटी मारी कि दिन में अंधेरा छा गया। अलवर में हुई झमाझम बारिश के बाद 2 बच्चे खुले नाले में बह गए। बचाव दल ने दोनों बच्चों को नाले से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। गुजरात के ऊना में मूसलाधार बारिश के बाद उफान मारती नदियां सड़क के ऊपर से बह रही हैं। गांव वालों ने आने जाने के लिए रस्सा डाला है ताकि पुल के ऊपर से बहती नदी किसी को बहा न ले जाए। ये तस्वीरें यूपी के हरदोई जिले की हैं, जहां सरकारी जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल में पानी भरा है, जिसे निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। इंसान तो इंसान, कर्नाटक के दावणगेरे जिले में तुंगभद्रा नदी की लहरों के बीच बंदरों का एक झुंड फंस गया। 2 दिनों से भूखे पेड़ पर बैठे बंदरों को नाव से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन डरे सहमे बंदर नाव में सवार नहीं हुए। आखिर फिर बांस लगाकर बनाई गई रस्सी की सीढ़ी डाली गई। ये तरकीब काम कर गई और एक एक कर सभी बंदर बाढ़ से बाहर निकल आए। आज तक ब्यूरो। और बात अगर हम बिहार की करें तो यहाँ का दुर्भाग्य ही है कि कभी बाढ़ तो कभी सूखा यहाँ लोगों को झेलना पड़ता है। हर साल का यही आलम है। इस बार भी बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सबसे ज्यादा हाल अगर बेहाल कहीं का है तो वो है समस्तीपुर का। यहाँ पर 9 प्रखंडों के तमाम गांव जलमग्न हो गए हैं। हजारों लोग बेघर होकर सड़क किनारे जीवन यापन के लिए मजबूर हैं। बिहार के समस्तीपुर में बागमती की लहरें बौराई तो फिर जैसे कयामत आ गई। अभी भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जहां तक निगाह जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले के 9 प्रखंड के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 1,30,000 लोगों पर बाढ़ ने सीधे असर डाला है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांवों से लेकर खेत खलिहानों तक कैसे बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं, मंदिर भी डूबे हुए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया की बात भूल जाइए, जहां भी देखिए बस नाव ही चलती नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर दोनों तरफ बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। बागमती और करेह नदियों के पानी ने यहां कोहराम मचा रखा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर अन्य जगहों से सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। आवाजाही का एकमात्र साधन नाव ही है। बागमती नदी के उफान में पंचायत भवन डूब गया। सड़कों पर नाव चल रही है। घरों से बाहर आने का सहारा अब नाव ही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क के बोर्ड सड़क पर लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही। ग्रामीण सड़क पर ही अपने जानवरों को नहला धुला भी रहे हैं। जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो सड़क पर आ गए हैं। तंबुओं में जीवन यापन चल रहा है। बाढ़ में जिंदगी की खुशियां जैसे बह गई हैं। और हम लोग का पूरा पंचायत जो है सो बाढ़ में पूरा तरह से एक तरह से धंस गया है, पूरा डूबा हुआ है। बहुत से घर गिर भी गए हैं। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है सही से। यहाँ सब लोग रोड किनारे जो है सो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के तरफ से तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ सही ढंग से हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। किसी तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं सब लोग। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ बाढ़ की मार है, और दोनों के समय में अगर लोगों तक अगर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो वो चिंता की विषय है। सरकार को चाहिए जो कहीं न कहीं इसको उस जांच के दायरे में लाकर के लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करनी चाहिए। इस बाढ़ की विभीषिका के बीच भी महिलाएं पूजा करने के लिए पूजा सामग्री ले जाती दिखी। बाढ़ का कहर अपनी जगह और आस्था की डगर अपनी जगह। धीरे से
सीवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले और उनको भी बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ा। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। इसमें शामिल है समस्तीपुर, अररिया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार। कभी कोसी का कहर तो कभी बागमती की लहर। बिहार में हर साल इस मौसम में बाढ़ की विभीषिका दिखाई पड़ती है। हर साल पुख्ता इंतजाम के दावे होते हैं, लेकिन हर साल बिहार के तमाम इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का, और अब खबर पाकिस्तान से। जी हां, इस्लामाबाद हवाई अड्डे के हॉल में फॉल्स सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश के दौरान ढह गया। ये देखिए तस्वीरें। ARY न्यूज के मुताबिक ये घटना शुक्रवार को घटी है। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। दरअसल इस्लामाबाद में भारी बारिश हो रही थी, जिसका भार छत नहीं झेल पाया और छत के एक हिस्से टूटकर नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। छत टूटने के बाद छत पर जमा पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगा। और ये सब कुछ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान जो बम, बंदूक और गोली की बात करता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बारिश की हल्की सी मार नहीं झेल पाया और टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगा। पूरा एयरपोर्ट झरने जैसा बन गया था।